Assalamu alaikum. This is Haidar Ali, lecturer in English at Punjab Group of Colleges, District Bakar. Today we are going to discuss about the paper pattern and how to get full marks in examination for 10th class. First of all, अगर हम बात करें MCQs की, तो हमारे पास 19 मार्क्स के MCQs होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हमें टेंसेस की फॉर्म्स पूछी जाती हैं। टेंसेस में यूज़ होने वाली फॉर्म्स 5 मार्क्स की होती हैं, जो हम टेंसेस को अगर अच्छी तरह से कवर कर लें तो हम इजीली 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्पेलिंग्स का पोर्शन, जो 4 मार्क्स की होती है। अगर हम स्पेलिंग्स की बात करें तो स्पेलिंग्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे हम वोकेबलरी भी तैयार कर सकते हैं। तो आप इजीली अगर तैयार करना चाहते हैं स्पेलिंग्स, तो आप चैप्टर्स में से जाएं और चैप्टर्स में हर डिफ़िकल्ट वर्ड को देखें। हर डिफ़िकल्ट वर्ड की बाकायदा तौर पे स्पेलिंग जो है वो लिख के याद करें। जितने भी चैप्टर्स में डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनको अलग से लिखें और उनकी स्पेलिंग्स को अच्छी तरह रिमाइंड कर लें। उसके बाद हमारे पास 5 मार्क्स जो होते हैं वो चैप्टर्स में से होते हैं, जिसमें से चैप्टर्स के एक्सरसाइज में से भी चीज़ें ली जाती हैं और चैप्टर्स के अंदर से भी ली जाती हैं। तो इसमें मोस्टली जो 3 मार्क्स होते हैं 5 में से, वो 3 मार्क्स थर्ड पोर्शन में हमारे लिए जाते हैं मीनिंग्स में से। ठीक है, तो वो मीनिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि आप अगर उसी चैप्टर में से अगर आप वर्ड्स लेते हैं, ठीक है, तो आपकी स्पेलिंग भी तैयार होती है और आप कोशिश करें कि हर एक का सिनोनिम भी ले लें। ठीक है, हर एक का एक 2 सिनोनिम भी बनाएं, हर एक का मीनिंग लें। मीनिंग के लिए आप सिनोनिम भी प्रिपेयर करें और अगर आप सिनोनिम प्रिपेयर करेंगे तो आपकी स्पेलिंग भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 5 मार्क्स की, जो कि हमारे ग्रामर्स में से लिए जाते हैं। तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो एडजेक्टिव से पूछा जाता है, एडजेक्टिव का एक बड़ा पोर्शन है। एडजेक्टिव के अलावा हमसे पूछा जाता है जेरेंड के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पूछा जाता है, या सेंटेंसेस की टाइप्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी टाइप है, सिंपल है, कंपैरेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, तो ये कौन सी टेंस की टाइप यूज़ की गई है, तो वो पूछा जाता है हमसे। तो अगर आप सेंटेंसेस की टाइप्स, एडजेक्टिव को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, तो ये 5 मार्क्स की भी आप इसके साथ साथ हाँ एक और चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होने वाले नाउन, कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कंक्रीट कौन सा है, तो इसको भी हम अगर अच्छी तरह से पढ़ लें तो ये हमारे 5 मार्क्स भी कंप्लीट गेन हो सकते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है सब्जेक्टिव का पोर्शन, जिसमें हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल हमारे पास वो क्वेश्चन जो हम 100% मार्क्स गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्वेश्चन कम्प्लीटली नहीं आता और उसमें आप समझते हैं कि उसमें आप 2 मार्क्स गेन नहीं कर सकते, तो उसको आप बिल्कुल लास्ट पे हल करें, उसको स्टार्ट में बिल्कुल हल ना करें। स्टार्ट में हमेशा वो क्वेश्चन हल करें जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% नहीं आता, ठीक है, तो वो अगर 100% नहीं आता तो वो तो बिल्कुल उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उसमें से 1 मार्क गेन कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं और 5th क्वेश्चन आपको 8 में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से अगर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं और 5th क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, तो आप उन 4 में से फर्स्ट या सेकंड को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स जो एग्जामिनर्स होते हैं वो चेकिंग करते वक्त इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पहले इम्तिहान में पहले उन्होंने पेपर पे चेक कर लिया है तो वो दोबारा अगर आ गया तो इसको निगलेक्ट करके मार्क्स दे देते हैं। तो अगर आपको 5th क्वेश्चन नहीं आता तो आप फर्स्ट फोर्थ में से कोई भी दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि सबसे पहले वो हल करें जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद किसी ऐसे क्वेश्चन की तरफ जाएं जो आपको 100% श्योरिटी ना हो। कभी भी सीक्वेंस वाइज से लेकर ना चलें इसको। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इसमें 3 तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाती हैं। 3 पॉइंट्स को निकाल के अगर देखा जाए ना तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड चैप्टर, उसके बाद 4th चैप्टर, उसके बाद जो है हमारे पास 7th, 8th, 12th और
9 चैप्टर। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हम 100% अगर कवर कर लें तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ के लिए भी वो चैप्टर्स आप प्रिपेयर करें जिनमें बाकायदा तौर पर पैराग्राफ की सूरत में दिया हुआ होता है। जो भी चैप्टर्स हमारे पैराग्राफ की सूरत में लिखे गए हैं उनको प्रिपेयर करें। उन चैप्टर्स को 100% प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है जो लाइन वाइज लिखे होते हैं। लाइन वाइज वाले जो लिखे होते हैं उनमें से इम्तिहान में पैराग्राफ्स नहीं लिए जाते। मोस्टली पैराग्राफ वो होते हैं जो 4 to 5 लाइन 6 लाइन्स के होते हैं, वो इम्तिहान में आते हैं। जितने भी रिपीटेड पैराग्राफ्स हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो वही पैराग्राफ्स हैं जो 4 to 5 लाइन्स के थे। इसके अलावा अगर फर्दर हम देखें तो हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाती है जो कि 8 मार्क्स की है। ट्रांसलेशन पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास समरी आ जाती है जो 5 मार्क्स की है। समरी आपको पता है कि 3 समरीज हमारे पास हैं। 3 में से हम ने 3 को अगर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो हम फुल मार्क्स 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट 5 मार्क्स की नरेशन होती है। तो नरेशन के हमारे पास जो है हमने एक चीज़ निगलेक्ट कर दी है, वो है ऐसे। हमारे पास 15 मार्क्स का ऐसे भी आता है, ठीक है। वो 15 के मार्क्स के ऐसे के लिए आपको कौन कौन से ऐसे जो हैं वो प्रिपेयर करने चाहिए। कायदे आज़म, आर ट्रू मुस्लिम, इसके अलावा माई बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, कर्टेसी और कर्टेसी के अलावा अगर ये एसेज अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनमें से 1 या 2 पैराग्राफ्स एसेज लाजमी पेपर में आए होंगे इंशाल्लाह। तो कितने एसेज हमने डिस्कस किए। कायदे आज़म, कर्टेसी, आर ट्रू मुस्लिम, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड, हॉकी मैच भी कर लें इसके साथ, और माई लास्ट ईयर स्कूल, और एक और ऐसे ऐड कर लेते हैं विलेज लाइफ। अगर ये 9 ऐसे आप 100% कर लें तो ये अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं और ऐसे में आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ऐसे में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये है कि 74 73 मार्क्स, ये टॉपर्स के लिए बात कर रहा हूँ, कि जो वो 74 और 73 मार्क्स ले लेते हैं, उसके बाद 1-2 मार्क्स जो कटते हैं वो एसेज में किस जगह से आके कट जाते हैं। वो 1-2 मार्क्स जो हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चों को पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ नहीं आता, वो मिस्टेक्स पंक्चुएशन में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो पंक्चुएशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक टिप ये देना चाहूँगा कि आप जब कंप्लीट ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद उसको पंक्चुएट करें। लास्ट जब आप ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं पंक्चुएट उसके बाद किया करें। उसके यूजेस माइंड में रखें कि कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा कहाँ पे हमने पुट करना होता है। तो अगर उसको बाद में पंक्चुएट करें तो वो 1-2 मार्क्स जो आप ऐसे में कटवा रहे होते हैं वो भी आपके नहीं कटेंगे और फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ऐसे के बाद हमारी नरेशन है जो कि बहुत आसान है। एक बार इसके कंप्लीट रूल्स अगर हम समझ लें तो हम नरेशन को कवर कर सकते हैं। देखा जाए तो नरेशन हमारे पास कितने मार्क्स की है। नरेशन 5 मार्क्स की है और इसके टोटल रूल्स कितने हैं। सबसे पहले ये देखें कि कितने नरेशन जो हैं वो तब्दील होते हैं, कितने सेंटेंसेस के नरेशन बनते हैं। तो उसके लिए रूल होता है कि फर्स्ट 4 सेंटेंसेस के नरेशन बनते हैं, उसके बाद 3 सेंटेंसेस के और फिर 2 सेंटेंसेस, यानी हर टेंस में एक कम होता जाता है। पहले में 1 और दूसरे में फिर 2 कम हो जाते हैं। यानी फर्स्ट के 4 कंप्लीट बनते हैं जिनको हम नरेशन इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पास्ट टेंस है उसके फर्स्ट 3 सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं और जो फ्यूचर टेंस है उसके फर्स्ट 2 को हम इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं। इसके अलावा ये रूल्स माइंड में रखें क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे गलती करते हैं कि नरेशन जो है अगर किसी सेंटेंस का नहीं बनाना होता और वो उस सेंटेंस का बना के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट का हमारे पास नरेशन है ही नहीं और बच्चे क्या करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का नरेशन भी बना के आ जाते हैं वो उसी रूल के मुताबिक। हालांकि जो टेंस हमारे हैं वो प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। उसके बाद पास्ट के हमारे पास फर्स्ट 3 को तब्दील किया जाता है और फ्यूचर के फर्स्ट 2 को तब्दील किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इनके रूल्स सीखें। उसके बाद जो हमारे पास कुछ इम्पेरेटिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं उनके 1-2 बेसिक रूल्स हैं, उनको जाके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स इसके बाद आते हैं और वो 5 मार्क्स के हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपके गिवन होते हैं। कोशिश किया करें कि उसको पेयर ऑफ वर्ड्स अगर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक टिप है
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये डिस्कस करें कि अगर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं तो कोशिश करें कि पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सही लगाएं, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लाजमी लगाया करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है पेयर ऑफ वर्ड्स को अगर आप हल करते हैं और आपको कोई पेयर ऑफ वर्ड्स आपको 4 या कुछ आपने लिख लिए और एक पेयर ऑफ वर्ड आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माई टीचर टोल्ड मी द सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड, फिर आगे आप उस वर्ड को ऐड कर सकते हैं। माई टीचर टोल्ड मी द सेंटेंस ऑफ फुलिश, ओके। आई फाउंड दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये भी आप कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं फुलिश इज़ एन ईजी वर्ड, ठीक है। इस तरह के ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल समझते हैं कि हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है या हम फेल होने वाले हैं, तो वो इस तरह के सेंटेंसेस बना के भी मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है पेयर ऑफ वर्ड्स के बाद पैराग्राफ्स आते हैं जो इंग्लिश में 8 मार्क्स के होते हैं, जो उर्दू से हमने इंग्लिश बनानी होती है, ठीक है। उर्दू से हम इंग्लिश बनाते हैं, तो उर्दू के पैराग्राफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि सिंपल वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक जो है वो ट्रांसलेशन में भी करते हैं, जो हम इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में तब्दील करते हैं, और इसी तरह जो उर्दू के इंग्लिश में तब्दील करते हैं, इन दोनों में ये मिस्टेक हो रही होती है। तो इसमें मिस्टेक कौन सी करते हैं बच्चे? इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि कहीं पे अगर कर सकते हैं का सेंस आ रहा है जिसमें हम कैन लगाते हैं, और करते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, तो वो इनको मिक्सअप कर देते हैं। कोशिश करनी है कि अगर कहीं पे कर सकते हैं लिखा हुआ है तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर करते हैं लिखना है तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसी तरह विल और वुड का यूज़ होता है, इसके यूजेस जाके सीखें, और हमारे पास जो है ट्रांसलेशन एक्यूरेट करने की कोशिश करें और सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करें। बच्चे हमारे पास ये गलती करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि आल्दो का वर्ड का मीनिंग क्या है, आल्दो का मीनिंग क्या है, हाउएवर का मीनिंग क्या है, ठीक है। वो अलबत्ता की जगह हाउएवर लिख रहे होते हैं जिसका मतलब ताहम होता है, ठीक है। और जैसा कि की जगह जिस तरह लिख रहे होते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है, और जब ये डिफरेंट होता है तो वहाँ से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि इन वर्ड्स के ये जो हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस, इनको भी जाके सीखें, इनके जस्ट मीनिंग्स देख लें कि हमारे पास ये का देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, हाउएवर का मतलब होता है ताहम। इनको एक दफ़ा जाके पढ़ लें। अगर इनको भी आप एक दफ़ा जाके पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, हम इनको ईजीली पैराग्राफ्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी कुछ और टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।